देखिएगा, आज हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक, देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 84। देखिए क्या बोल रहा है, ए लिमिटेड हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑन इट्स स्टॉक। आपको एक स्टॉक का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है और उसकी रिटर्न्स दी हुई है। आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन ए कितना होगा। तो आइए, एक्सपेक्टेड रिटर्न देखिए 25 की रिटर्न आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.25 है, प्लस 15 की रिटर्न आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.45 है, और प्लस 9 की रिटर्न आएगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 0.30 है। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। 25 इंटू 0.25 6.25, 15 इंटू 0.45 6.75 प्लस 2.7, तो ये आ जाएगा आपके पास, आंसर आ गया 15.7। ठीक है, तो 84 का आंसर आपका हो गया ए। आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। आंसर देखिएगा, सपोज one has bought a share of PQR Limited at rupees 224 1 year back. Over the last year, PQR has distributed a dividend of 8, and if the shares are sale at rupees 250 today, what is the holding period return? आपको HPR निकालनी है, तो देखिएगा 8 रुपए की आपकी डिविडेंड की इनकम हो गई, प्लस 250 आपका P1 हो गया, माइनस 224 आपका P0 डिवाइडेड बाय 224 इंटू 100, 8 प्लस 250 माइनस 224 26 डिवाइड बाय 224 इंटू 100, 26 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 224 परसेंटेज 15.18%। 15.18%, तो आंसर हो गया आपका इसका सी। आइए क्वेश्चन नंबर 88। देखो क्या बोल रहा है, हिस्टोरिकली व्हेन द मार्केट रिटर्न चेंज बाय 10%, द रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड चेंज्ड बाय 16%। अगर मार्केट की रिटर्न 10% चेंज होती है तो स्टॉक ए की जो रिटर्न है वो आपकी 16% चेंज हो जाएगी।
मार्केट का वेरिएंस आपको दे रखा है 257.81। आपसे पूछा है सिस्टमेटिक रिस्क निकालकर बताइए। एज वी नो सिस्टमेटिक रिस्क क्या होती है, बीटा ऑफ सिक्योरिटी का स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा, बीटा। परसेंटेज चेंज इन सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन मार्केट। तो सिक्योरिटी का चेंज 16 है, मार्केट का चेंज 10 है, तो ये 1.60 हमारे पास बीटा आ गया। नाउ सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू 1.60 स्क्वायर इनटू वेरिएंस दे रखा है 257.81। सॉल्व कर दीजिए। 1.6 इंटू इक्वल टू इंटू 257.81, तो ये आ गया 659.99। तो यानी 660 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आंसर इज सी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सपेक्टेड रिटर्न 2.5 टाइम्स द 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम द मार्केट। यानी ये बोल रहा है कि आपके स्टॉक की जो रिटर्न है वो मार्केट के रिटर्न के कंपैरिजन में क्या है, आपकी 2.5 टाइम्स है। तो रिटर्न ऑफ स्टॉक आ जाएगी 12 इंटू 2.5, 30%। ठीक है, ये आपके पास रिटर्न ऑफ स्टॉक आ गई। अब ये बोल रहा है व्हाट इज द बीटा इफ द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न इज 6। रिटर्न इज इक्वल टू आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ होता है। तो रिटर्न 30 है, इज इक्वल टू 6 प्लस बीटा 12 माइनस 6, 30 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 बीटा, 24 इज इक्वल टू 6 बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू 24/6 यानी 4। ये लीजिए, ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, यानी आंसर हो गया इसका आपका बी। ये आपका 89 क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 अगेन ये क्या बोल रहा है, लिमिटेड ए लिमिटेड हैज अ फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द होल्डिंग पीरियड रिटर्न ऑन इस स्टॉक। तो आपसे पूछा है व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक। एक्सपेक्टेड रिटर्न इज इक्वल टू माइनस का 5 इंटू 0.3 प्लस 15 इंटू 0.50 प्लस 25 इंटू 0.20, माइनस का 1.5 प्लस का 7.5
और प्लस का 5, तो आपके पास आंसर आ गया 11%। 11%, यानी आंसर हो गया आपका ए। दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 91, बीटा is a measure of सिस्टमेटिक रिस्क। तो आंसर हो गया आपका ए। जो बीटा है वो किसको मेजर करता है? बीटा जो हम मेजर करते हैं वो बेसिकली सिस्टमेटिक रिस्क को मेजर करवाता है। क्वेश्चन नंबर 92, देखिए क्या बोल रहा है, द एक्सपेक्टेड मार्केट प्रीमियम इज 8%, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न 7%। तो आपको एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ स्टॉक निकालनी है जिसका बीटा जो है वो 1.3 है। तो लीजिए, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ, expected rate of return, that is RF plus beta, RM माइनस RF। लीजिए, आपके पास जो RF है वो कितनी है? 7%, प्लस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1.3, और RM माइनस RF यानी रिस्क प्रीमियम आपको दे रखा है 8। 7 प्लस 1.3 इंटू 8, ये आपके पास आ गया 10.4। 17.4% आपका आंसर हो गया। तो 17.4 है आपका ए। तो आंसर इज ए। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, देखिए क्या बोल रहा है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी एक्सीलेंट और वंडरफुल दे रखा है, देन आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है और रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है। तो देखिएगा, आपसे पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न आ जाएगी 20 इंटू 0.4 प्लस इंटू 0 इंटू 0.6, तो 8% आपकी रिटर्न आ जाएगी। द आंसर इज डी। बोलिए, क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 95, देखो ये क्या बोल रहा है, द रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एंड द मार्केट रेट ऑफ रिटर्न इज दिस। अकॉर्डिंग टू द CAPM मॉडल, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी X with a beta of 1.2 is equal to,
expected return based on CAPM, RF plus beta, RM माइनस RF। तो देखिएगा RF आपको कितनी दे रखी है 6, बीटा 1.2 और 12 माइनस 6, 13.20%। द आंसर इज डी। ये आपके पास आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 96। देखिए आरएफ दे रखी है, आरएम दे रखी है और बीटा दे रखा है। तो CAPM रिटर्न इज इक्वल टू RF प्लस बीटा RM माइनस RF। लीजिए 5.60 प्लस 1.25, 12.5 माइनस 5.6, 5.6 प्लस 12.5 माइनस 5.6 इंटू 1.25 प्लस 5.6, तो आ गया 14.225। 12.5 माइनस 5.6 इंटू 1.25, 8.625 प्लस 5.6, 14.225%। Answer is A. क्वेश्चन नंबर 97। देखो क्या बोल रहा है, यू इन्वेस्ट 600 इन अ सिक्योरिटी विथ अ बीटा ऑफ 1.2 and 400 in another security with a beta of 0.9. The beta of the resulting portfolio is, आपको resulting portfolio beta निकालना है। सिक्योरिटी 1 और सिक्योरिटी 2। इन्वेस्टमेंट 600 और 400। बीटा पहली सिक्योरिटी का बीटा है 1.20 और दूसरी सिक्योरिटी का बीटा है 0.9। W इंटू बीटा 360, इधर 1080 आ गया, इधर 1000 आ गया। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 1080 डिवाइडेड बाय 1000, तो 1.08 आपका आंसर आ गया। तो बीटा ऑफ पोर्टफोलियो हो गया आपका 1.08, यानी आंसर आ गया आपका सी। बोलिए क्लियर बिल्कुल यहां तक। क्वेश्चन नंबर 98।
देखो क्या बोल रहा है, यू इन्वेस्ट 55% ऑफ योर मनी इन सिक्योरिटी ए। सिक्योरिटी ए में आपने 0.55 इन्वेस्ट किया है और इसका जो बीटा है वो आपको दे रखा है 1.4, और बाकी की जो मनी है वो आपने सिक्योरिटी बी में करवाई है। यानी 0.45 और इसका बीटा आपको दे रखा है 0.9। तो अब इसने पूछा है पोर्टफोलियो का बीटा बताइए। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो इज इक्वल टू 0.55 इंटू 1.4 प्लस 0.45 इंटू 0.90। इसको सॉल्व कर दीजिए। इंटू 1.4 0.77 प्लस 0.45 इंटू 0.9 405 प्लस 0.77, तो 1.175 आपका आंसर आ जाएगा। 1.175। तो द करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 99। देखो क्या बोल रहा है, अ पोर्टफोलियो कंसिस्ट ऑफ टू असेट्स। A portfolio consists of two assets. The expected return and the standard deviations of return of which are listed in the table below. आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न दी हुई है असेट 1 की और असेट 2 की, एंड देन आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी दोनों का दिया हुआ है। ये बोल रहा है पोर्टफोलियो की रिटर्न कैलकुलेट करो अगर इन दोनों स्टॉक का जो वेट है वो इक्वल हो। तो रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो हम कैसे निकालेंगे? रिटर्न ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए, रिटर्न ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। तो देखिएगा, रिटर्न ऑफ ए 8 इंटू 0.5 प्लस बी है आपके पास रिटर्न ऑफ बी 10 इंटू 0.5, आ गया 4 + 5। आपके पास आंसर आ गया 9%। आंसर 9% का मतलब हो गया आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 100। देखो क्या बोल रहा है, a portfolio consists of two assets and the expected return and the standard deviation of which are listed in the table below। ठीक है, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ द टू असेट पोर्टफोलियो, अगर आपका जो कोवेरिएंस है वो 32 है। तो देखिएगा, हमें पता है कि अगर हमें कोवेरिएंस दे रखा है तो वी कैन फाइंड आउट द कोरिलेशन। तो बताइए कोरिलेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? कोवेरिएंस बिटवीन सिक्योरिटी डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए और इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी। covariance between security divided by standard deviation of A into standard deviation of B। तो लीजिए कोवेरियंस तो आपको उसने दे दिया 32 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए
16 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी 20, 320, 0.10 आपके पास कोरिलेशन कोफिशिएंट आ गया था। आंसर इज बी, ये आपके पास आंसर। देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101। देखो ये क्या बोल रहा है, बीटा आपको दिया हुआ है 1.60, आपको बीटा वैल्यू दी हुई है। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न आपको 12% दी हुई है, और आरएम आपको दी हुई है 18%। इफ द डिविडेंड एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, यानी D1 आपको दे रखा है 2.50, एंड द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड यानी जी, ग्रोथ रेट आपको दे रखी है 8%। एट व्हाट प्राइस द स्टॉक ऑफ ई लिमिटेड कैन बी सोल्ड। तो देखिएगा, अगर मुझे प्राइस ऑफ स्टॉक निकालना है तो D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी। इसके लिए पहले हमें के निकालनी पड़ेगी, आर एफ प्लस बीटा, आर एम माइनस आर एफ। तो अब आर एफ आपको कितनी दे रखी है 12 प्लस बीटा है 1.60, देन 18 माइनस 12, 12 प्लस माइनस 12 इंटू 1.6, क्या गया 21.60, ये आपके पास के आ गई। D1 हमारा है 2.5 डिवाइडेड बाय 0.2160 माइनस आपको ग्रोथ रेट कितनी दे रखी है 8%, तो 0.08, ये आ जाएगा 2.5 डिवाइडेड बाय 0.2160 माइनस 0.08, 0.136। तो 2.5 डिवाइड बाय 0.136, तो आपके पास शेयर की प्राइस आ गई 18.38। ये लीजिए, तो यानी आपके क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर हो गया ए। बोलिए, क्लियर बिल्कुल। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 101। चलिएगा, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102। देखो ये क्या बोल रहा है कि मिस्टर कुमार इज अ फंड मैनेजर ऑफ एन इक्विटी फंड which is expected to provide a risk premium of 10%। ठीक है, रिस्क प्रीमियम आपको कितना दे रखा है 10% दे रखा है। रिस्क प्रीमियम
आपका है 10%, एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द रिटर्न ऑफ 16%, और जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 16% है. मिस दिशिता, अ क्लाइंट ऑफ मिस्टर कुमार, चूज टू इन्वेस्ट 70,000 in equity fund and 30,000 in T-bills. If the T-bills are trading at 7% per annum T-bill rate, यानी बेसिकली हमारे पास RF हो गई, T-bill rate that is RF is 7%. तो आपको निकालना क्या क्या है, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी है और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है. तो देखिएगा, सबसे पहले मुझे पता है कि जो रिस्क प्रीमियम है वो RM माइनस RF होता है. ये रिस्क प्रीमियम आपको 10 दिया हुआ है, RM माइनस 7, तो आपके पास RM आ गई 17. तो सबसे पहले मेरे पास RM कैलकुलेट हो गई है 70. नाउ रिस्की एसेट में आपने 70,000 रुपए लगाए हैं, तो इसका वेट 0.7 हो गया. और रिस्क फ्री एसेट का वेट हो गया आपके पास 0.30. सबसे पहले उसने एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा है, मार्केट की रिटर्न इनटू मार्केट का वेट प्लस रिस्क फ्री रिटर्न इनटू रिस्क फ्री का वेट. तो मार्केट की रिटर्न आपने 17 कमाई इंटू 0.70 प्लस 7 इंटू 0.30. 17 इंटू 0.7 11.9 प्लस 2.1, तो 14% तो आपके पास क्या आ गई, एक्सपेक्टेड रिटर्न आ गई. देन इसी क्वेश्चन में उसने स्टैंडर्ड डेविएशन यानी risk of portfolio, standard deviation of market into weight of market, 16 into 0.7, तो 11 पॉइंट. तो यानी आपका आंसर हो गया रिटर्न तो 14 और स्टैंडर्ड डेविएशन 11.2. तो यानी दैट इज जो आंसर है वो आपका बी आ गया. तो ये लीजिए 10, आपका जो ये क्वेश्चन था 102, इसका आंसर आपका हो गया 14% और 11.20%. बिल्कुल यहाँ तक. क्वेश्चन नंबर 103, देखो क्या बोल रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द रिटर्न ऑफ एस लिमिटेड एंड सेंसेक्स इज 1.1. यानी कोरिलेशन दे रखा है सिक्योरिटी और मार्केट के बीच में 1.1. ठीक है. एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन द स्टॉक ऑफ एस, यानी आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन स्टॉक दे रखी है 18% और आपको मार्केट की रिटर्न भी दे रखी है 14.37.
फिर आपको आरएफ भी दी हुई है, तो देखिएगा अगर मैं रिटर्न ऑफ स्टॉक की बात करूं तो आरएफ प्लस बीटा आरएम माइनस आरएफ होता है। ये रिटर्न मुझे 18 दी हुई है, आरएफ है 6.31 प्लस बीटा आपको दे रखा है 1.10 और आरएम आपको दे रखी है 14.37 माइनस 6.31। सॉरी, बीटा हमें निकालना है, सॉरी सॉरी, तो आइए इसको सॉल्व कर देते हैं। 18 माइनस 6.31, ये इधर आ जाएगा तो ये 11.69 इज इक्वल टू 14.37 माइनस 6.31 यानी 8.06 बीटा हो गया। तो बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 11.69 डिवाइडेड बाय 8.06। तो 11.69 डिवाइडेड बाय 8.06, तो 1.45 आपके पास बीटा वैल्यू आ गई। नाउ अब मुझे पता है, एज वी नो बीटा इज इक्वल टू standard deviation of security upon standard deviation of market into correlation between security and market होता है। तो 1.45 is equal to standard deviation of security upon market का standard deviation 17 into 1.10। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा 1.45 into 17, that means 24.65 standard deviation of security। तो standard deviation of security is equal to 24.65 डिवाइड बाय 1.10, तो ये आ गया 22.41। तो लीजिए इसका आंसर क्या हो गया अब आपके पास 22.41, यानी बी इसका आपका आंसर हो गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 103। चलिए देखिए, अब ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 103। अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 104। देखो 104 में ये क्या बोल रहा है, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू सिक्योरिटीज ए एंड बी आर एज फॉलोज। आपको दो सिक्योरिटी की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं। क्या क्या दिया है, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको दे रखी है, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको दे रखा है और बीटा आपको दे रखा है। द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी ए एंड बी इज 0.94। इन दोनों सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन दे रखा है। इफ द वेरिएंस ऑफ रिटर्न ऑन द मार्केट इंडेक्स इज 400, यानी वेरिएंस ऑफ मार्केट आपको दे रखा है। तो आपसे ये पूछा है सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो बताइए अगर ये दोनों सिक्योरिटी इस पोर्टफोलियो में इक्वल प्रपोर्शन रखती हैं। तो आइए systematic risk of portfolio is equal to beta of portfolio square into variance of market।
तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हमें बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो क्या होता है? वेटेड एवरेज बीटा ऑफ सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। इसका मतलब हो गया बीटा ऑफ ए सिक्योरिटी इंटू वेट ऑफ ए सिक्योरिटी, बीटा ऑफ बी सिक्योरिटी और वेट ऑफ बी सिक्योरिटी। तो देखिएगा ए का बीटा है 1.10 इंटू 0.5 प्लस 1.20 इंटू 0.5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 1.1 इंटू 0.5 0.60, तो ये आ गया 1.15। नाउ सिस्टमेटिक रिस्क इज इक्वल टू 1.15 का स्क्वायर इंटू 400, 1.15 का स्क्वायर इंटू 400, तो यह आ जाएगा 1.15 इंटू का स्क्वायर इंटू 400, दैट इज 529। ये लीजिए, तो आपके पास सिस्टमेटिक रिस्क का आंसर हो गया बी। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 104 का आंसर आ जाएगा बी, विच इज 529। बोलिए, क्लियर है आप? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105। द बीटा कोफिशिएंट ऑफ इक्विटी स्टॉक ऑफ दिशिता लिमिटेड इज 1.8। ये बोल रहे हैं जो बीटा आपको दे रखा है दिशिता लिमिटेड का वो 1.8 है, आरएफ 9 है, आरएम 15 है। अगर आपका जो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है इन द कमिंग ईयर 4 और ग्रोथ रेट 8% है, तो आपको स्टॉक की प्राइस कैलकुलेट करनी है। हमें पता है P0 इज इक्वल टू होता है D1 डिवाइडेड बाय के माइनस जी, और अगर मुझे के निकालनी है तो CAPM से फॉर्मूला RF प्लस बीटा RM माइनस RF। तो लीजिए RF कितनी है आपके पास? 9 प्लस बीटा है 1.8, 15 माइनस 9, $19.8। अब आपको D1 कितना दे रखा है? डिविडेंड का अमाउंट है 4 डिवाइडेड बाय 0.1980 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.1980 माइनस 0.08, तो 4 डिवाइडेड बाय 0.118, तो आपके पास शेयर की प्राइस आ गई 33.90। 33.90, ये आपका आंसर आ गया ए, 33.90। आइए क्वेश्चन नंबर 106। देखिए ये भी सिमिलर पैटर्न का ही क्वेश्चन है हमारे पास। मेसर्स बी अ प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, MSB
टू सिक्योरिटीज की आपको डेटा इंफॉर्मेशन दी हुई है, सिक्योरिटी ए की एक्सपेक्टेड रिटर्न और बी की एक्सपेक्टेड रिटर्न, देन उनका स्टैंडर्ड डेविएशन और बीटा, देन कोरिलेशन कोफिशिएंट दे रखा है 0.75, मार्केट का वेरिएंस दे रखा है, आपसे वही सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो मांगी है। सिस्टमेटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकलेगी? बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। ठीक है, सिस्टमेटिक रिस्क निकलेगी बीटा ऑफ पोर्टफोलियो स्क्वायर इनटू वेरिएंस ऑफ मार्केट। तो पहले इसके लिए मुझे बीटा ऑफ पोर्टफोलियो निकालना पड़ेगा, यानी बीटा ऑफ ए इंटू वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ बी। लीजिए, ए का बीटा है 0.90 इंटू 0.5 प्लस बी का बीटा है 1.40 इंटू 0.5, 0.45 प्लस 0.70, 0.45 प्लस 0.7, ये आ गया 1.15, 1.15 का स्क्वायर इंटू 225, तो ये आ गया 297.56। तो यानी आपका आंसर हो गया इसका बी। ये लीजिए बी हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। बोलिए, क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 107। आइएगा क्वेश्चन नंबर 107। देखो ये क्या बोल रहा है, द बीटा ऑफ द स्टॉक ऑफ अंकित लिमिटेड इज 2 एंड करंटली इन इक्विलिब्रियम। देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब होता है इज इक्वल टू CAPM रिटर्न, यानी जो उस सिक्योरिटी या स्टॉक से मिलने वाली एक्चुअल रिटर्न है और जो CAPM रिटर्न है वो दोनों ही रिटर्न बिल्कुल इक्वल हैं। तो दैट मींस अगर आपके पास एक्चुअल रिटर्न जो दे रखी है वो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12 है, तो दैट इज इक्वल टू 12। ये दोनों आपके पास इक्वल हैं। ठीक है, फिर आपको मार्केट रेट की रिटर्न दे रखी है 10%। तो सबसे पहले देखिएगा, मैं केई का फॉर्मूला लगाकर RF निकाल सकता हूं। RF प्लस बीटा RM माइनस RF। अगर ये 12 है, इसमें मुझे RF नहीं पता, बीटा 2 है, RM मेरे पास 10 माइनस ये RF हो गया। तो 12 इज इक्वल टू RF प्लस 20 माइनस 2RF। तो ये हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू माइनस का RF, और RF इज इक्वल टू 8%। तो मेरे पास क्या आ गई, RF 8 आ गई। अब इसने क्या बोला है कि अगर मार्केट में कुछ इकोनॉमिक कंडीशंस में चेंज आ गया जिसकी वजह से RM चेंज होकर 12 हो गई,
अब अगर अदर थिंग्स बिल्कुल सेम रहे तो स्टॉक की रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ बताइए, इफ रिवाइज्ड RM इज इक्वल टू 12%, देन RF प्लस बीटा RM माइनस RF, तो 8 प्लस 2 ये हो जाएगी 12 माइनस 8। तो लीजिए मेरे पास न्यू रिटर्न जो आ गई, रिवाइज्ड रिटर्न या के मेरे पास क्या हो गई 16%। तो द करेक्ट आंसर इज बी। ये बी मेरे पास क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है बिल्कुल? चलिए ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 108, देखो ये क्या बोल रहे हैं कि मिस्टर एम होल्ड अ पोर्टफोलियो कंसिस्टिंग ऑफ टू स्टॉक, स्टॉक ए एंड स्टॉक बी। स्टॉक ए का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.6, स्टॉक बी का स्टैंडर्ड डेविएशन 0.8। इनके बीच का जो कोरिलेशन दे रखा है वो 0.5 है, और दोनों का जो प्रपोर्शन दे रखा है वो भी इक्वल है। तो आपसे पोर्टफोलियो की रिस्क मांगी है, दैट मींस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो। स्टैंडर्ड डेविएशन ए स्क्वायर वेट ऑफ ए स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन बी वेट ए और वेट बी, कोरिलेशन बिटवीन ए एंड बी। आइए स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए 0.60 का स्क्वायर इंटू 0.50 का स्क्वायर, प्लस बी का है आपका 0.80 का स्क्वायर इंटू 0.50 का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू 0.60 इंटू 0.80 इंटू 0.50 इंटू 0.50 और कोरिलेशन इंटू 0.50। आइए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 0.6 का स्क्वायर 0.36 टू 0.25, फिर है 0.8 का स्क्वायर 0.64 इंटू 0.25, प्लस 2 इंटू 0.6 इंटू 0.8 इंटू 0.5 इंटू 0.5 और इंटू 0.5, तो ये आ गया 0.12। 0.36 इंटू 0.25 0.09, 0.64 इंटू 0.25 और ये आ गया 0.12। 0.16 प्लस 0.12 प्लस 0.09 0.37, तो अंडर रूट करेंगे तो 0.61। ये आपके पास पोर्टफोलियो की रिस्क आ गई, यानी इसका आंसर हो गया आपका सी। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 108।